हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सब कुछ अब आपके सामने है। बिल्कुल आपको यहाँ पे अब इंतजार नहीं करना है। एक एक करके चर्चा करेंगे। अलग अलग आपके डाउट है ना। आप सबको पता है कि अब जो है बिहार दरोगा का 1800 प्लस पद का रोस्टर क्लियर हो चुका है। अब नोटिफिकेशन कब आ जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आवेदन कब से कर सकते हैं, पीटी परीक्षा कब होगी, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या सिलेबस में फिर से बदलाव होगा, एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। और चूंकि आप सबको पता है कि आपको जो टारगेट रखना है ये 85 प्लस का, और मैं आपको, चूंकि आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई मैं कैसे बिहार एसआई का 1275 में 83% मार्क्स जो है मींस में लाया था। प्री में आप देखेंगे तो 78% मार्क्स। मैं आपको यहाँ पे मार्कशीट भी दिखा दूंगा, एक एक करके देखिएगा, ठीक है। जो लोग इतने मार्क्स लाते हैं क्या करते हैं, क्या अप्रोच होता है ना। तो एक बात मैं आपको हमेशा बताऊंगा, और मैं आपको ये चीजें हमेशा बताता हूं कि भाई एक बार आपका जो प्रिपरेशन है ना अच्छे से हो गया तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ये देखते हैं सबसे पहले जो है टाइम कितना है। भाई टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है। अच्छा, कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि अब जो है जो तैयारी शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। मैं उनके शब्दों में ही बोल दिया हूं, शायद उनको शायद पता भी नहीं होगा। देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 70 से 75 दिन काफी है प्री एग्जाम को। क्योंकि मेंस के लिए आपको एक डेढ़ महीना का टाइम और मिल जाता है, तो 90 से 95 या 100 दिन काफी है। हाँ, लेकिन इसके लिए सही अप्रोच, सही कंटेंट, सही मेंटर जरूरी है। आप बिगिनर होंगे या फिर आपकी जो है बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, कहने का मतलब आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, मान लीजिए आप साइंस वाले सेक्शन में कमजोर है या आर्ट्स वाले सेक्शन में कमजोर है। होता है ना कि भाई साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स वाले सेक्शन में वीक होता है, जो आर्ट्स वाले होते हैं वो साइंस में वीक होते हैं, है ना। तो ये सारे कई सारे समस्याएं होता है। मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पड़ेगा अभी और क्या करना चाहिए अभी, है ना। तो भाई आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो आपको अब चूंकि अब आपको टाइम मिल गया, नोटिफिकेशन आ गया रहा था बीच में, जो नोटिफिकेशन में डिले हुआ, दशहरा के लेके बीच में दिवाली आ गया, और आप सबको पता है कि छठ पूजा के बाद सब कुछ शुरू हो रहा है। और यह जो है एक इकलौता ये जो भर्ती है बीपीएसएससी, बिहार में बीपीएसएससी, जो कि 6 महीना से 7 महीना नहीं जाने देता, 6 से 7 माह के अंदर में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है भाई। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर अपने कंधे पे डबल डबल स्टार लेना है तो जी जान लगा देना है। अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों का ये है कि भाई क्या इस एग्जाम को अब जो टाइम बचा हुआ क्लियर किया जा सकता है। जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई साहब, मैं कहूंगा यस क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते सारे टॉपिक पे कमांड करना है। कौन कौन सा टॉपिक होगा मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े। तो भाई स्पेशल बिहार एसआई के लिए, है ना, आप सबको पता है, जिसमें पीटी प्लस मेंस दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करवाया जा रहा है। और इसका जो फी है अभी कम कर दिया गया है ना, क्योंकि ये एक्चुअली फाउंडेशन बैच होता है। और मैं फाउंडेशन से आप ये मत सोच लीजिएगा मैं 2 साल पढ़ाऊंगा, नहीं नहीं, ये हार्डली 60 से 65 दिन में पूरा करवा दिया जाता है, ठीक है। और ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो जो भी क्लासेस कंप्लीट हो गया है उसका प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, और जल्दी जल्दी में आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएगा, है ना। और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो जो लोग इच्छुक है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका जो फी है 109 है, 1099 है, अभी कम कर दिया हूँ। यहाँ इसका जो है 2299 था, ये कम कर दिया हूँ, है ना। और जो लोग इच्छुक है, ये पीटी और मेंस दोनों का बैच है। इसमें आपको एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, और एनसीईआरटी करना पड़ेगा बिहार एसआई के लिए। दोबारा सुनिए, एनसीईआरटी करना पड़ेगा। खास तौर पे जो आपको करना है, चाहे आप मेरे साथ जुड़िए चाहे खुद से पढ़िए, मैं ये नहीं करूँ कि मेरे साथ जुड़ो तभी होगा, नहीं, आप खुद से करिए। क्योंकि साइंस वाला सेक्शन आपको जो है 20 से 25 नंबर दे रहा है, और एनसीईआरटी जो है आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी करना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करके जाइए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डालते हैं, है ना। तो ये कुछ मेजर सेक्शन है, और मैं कहूंगा पॉलिटी का भी एनसीईआरटी कर लीजिएगा, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से क्या होगा कि जो क्वेश्चन टफ आएगा वो यहीं से क्वेश्चन को जो है बीपीएससी मतलब कि बिहार दरोगा में जो है क्वेश्चन आयोग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग इच्छुक है इसमें आइए, और क्लास शुरू है, ध्यान रहे ये क्लास शुरू है। तो जो लोग इच्छुक है, जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, हमें मेंटरशिप चाहिए, हम गांव से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम है ये, है ना। और ध्यान रहे एक बात मैं आपको और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो लोग ऑब्जेक्टिव के चक्कर में पड़े हैं ये गलती मत करो यार। एक बार थ्योरी कंप्लीट करो, सारे सेक्शन का नोट्स रखो अपने पास, है ना। अभी मैं बुक के लेके भी चर्चा करूंगा कौन से बुक पढ़ना चाहिए, और उसे बार बार रिवीजन करना है, जरूरी है इस एग्जाम को। क्योंकि आप देख सकते हैं 85% नंबर के टारगेट है, तो जाहिर सी बात है। और एक जो कॉमन डाउट रहता है ना करंट अफेयर्स के लेके, ये भी मैं आपको चर्चा करूंगा। हालांकि मेरे बैच में सब कुछ आपको एक जगह मिल जा रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए 9341
766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है इस नंबर पे 7319924130, 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा। ध्यान रहे, जितना पढ़ाऊंगा पढ़ने के लिए तैयार है तभी आइए, जो चीज दिया जा रहा है आपको वो चीज करने के लिए तैयार है तभी आइएगा। टाइम पास वाले बिल्कुल मेरे पास मत आइए। ठीक, लोग देख लेते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। ठीक है, अपना मार्कशीट भी मैं फिर से दोबारा दिखा दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये नोटिफिकेशन कंफर्म है कि आप लोग का नवंबर महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आने के बाद हार्डली आपको एक महीना का, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक महीना का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का, तो पूरा दिसंबर फॉर्म फिलअप होगा और जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फरवरी के सेकेंड वीक में जाएगा। तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग जो है 80 दिन 80 डेज है, ये मिल गया है आपको टाइम। किसके लेके? दिवाली और छठ पूजा के लेके ये टाइम आपको मिल गया। और ध्यान रहे, ये पिछले अगले साल जो इलेक्शन है उससे पहले पहले आपको बीएसएससी को भी, बीएसएससी जो इंटर लेवल है उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होगा और बिहार एसआई का जो भर्ती आ रहा है ये भी, ये दोनों कंप्लीट करवा लिया जाएगा उससे पहले पहले। आवेदन तो आपको पता चल गया। अच्छा, पीटी परीक्षा मैं बता दिया हूं। बुक के लेके, भाई बुक जो भी पढ़ रहा है ना, मान लीजिए आप लुसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं या फिर क्रोन को कर रहे हैं, देखो भाई दोनों में से किसी एक को रखिए, उसको रखिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक बुक है उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि उतना टाइम अब आपके पास है नहीं, तो लुसेंट करिए, एनसीईआरटी करिए, जो सेक्शन में बताया हूं उसके लिए एनसीईआरटी, और साथ में आप ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र में आपको हमेशा कहता हूं उसको करिए, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में जुड़े हैं तो आप देखिए कि आपको उसका जो कंटेंट है आपके एग्जाम रिलेवेंट है, आपका जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उस टॉपिक को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वैसे नोट्स को फाड़ के फेंक दीजिए, जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते ये चीज करना तो भी मैं आपको तो बता तो चुका हूं कई बार, जितने टॉपिक बताया हूं, टॉपिक वाइज के स्टैटिक जीके कैसे कवर करना है, आप यहाँ पे दोबारा मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे देख लीजिए। ये है, पहले आप देख लीजिए बेसिक टॉपिक जिसे पूरा करना ही करना है। उसके बाद ये जो टॉपिक आप देख सकते हैं स्टैटिक वाला सेक्शन है। आप कहते हैं ना कि सर हिस्ट्री का स्टैटिक कहां से कवर करे, पॉलिटी का कहां से करे, साइंस का कहां से करे, तो भाई ये स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता। हाँ, मैं अपने बैच में ये चीजें अलग से छांट के दिया हूं स्टैटिक जीके का। आप तो थ्योरी कंप्लीट ही कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके एक जो है, कहते हैं ना कि भाई आपको आपके सामने एकदम फैक्चुअल डेटा होना चाहिए एक जगह, ताकि कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं वही टॉपिक पे, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया जाता है और यही का सिलेक्शन हुआ और अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ। तो भाई आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं खुद से भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ जोड़ो, खुद से भी आप जो है ये जो चैप्टर बताया उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा। तो बुक के लेके हजार बुक मत रखिए, ध्यान रहे लुसेंट करना ही करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप बिगिनर है तो मेरे हिसाब से किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं, या बार बार एग्जाम दे रहे हैं आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं दोबारा कहूंगा मेंटर का सहारा ले सकते हैं, भाई ले लो, बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो, नहीं तो लंबा टाइम लग जाएगा सेल्फ स्टडी में। आप देखेंगे ना सेल्फ स्टडी में कौन लोग पास कर रहे हैं, जो 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग का जो है टाइम लग जाता है करने में, बहुत लंबा टाइम। आप 5 साल 10 साल आप समझ रहे हैं ना। तो बुक के लेके साइंस के लिए मैं बता चुका हूं एनसीईआरटी, और जो सेक्शन बताऊं एनसीईआरटी उसके लिए लुसेंट को रख सकते हैं, फिर कोई जो है एक गाइड बुक रखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र मस्ट है, वहां से पीवाईक्यू सॉरी ऑब्जेक्टिव जो सारे सेक्शन का जो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए घटना चक्र मस्ट है। और बाकी जो आपने देखा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पीवाईक्यू करना भी जरूरी है, ये एनालिसिस जरूरी होता है। हाँ, मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको ये एक जगह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे मैं करवाता हूँ खुद से भी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई उसका है कि बिहार दरोगा का आखिर सिलेबस क्या है, जरा सा देखिएगा, है ना, ये जरूरी होता है। और आप जब तैयारी करते हैं चीजों को तो आपके माइंड में ये चीजें होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो गलती हो जाएगा और गलती के कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है। देखो, और स्कोरिंग सेक्शन कौन कौन सा है, तो भाई यहाँ पे कैटेगरीज में कर लेते हैं। भाई ये आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, ये जो है साइंस वाला सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और यहीं पे मैं बिहार स्पेशल लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बिहार स्पेशल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये हो गया। और यहीं पे एक सेक्शन और मेंशन कर दूं, मैथ्स हो गया भाई, इसके बाद रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और यहीं पे इंग्लिश का एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कोई बात नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो आर्ट्स वाले सेक्शन में आपका जो ये जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। तीसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का इंडियन इकोनॉमी। चौथा जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो है ज्योग्राफी। देखो भाई इतिहास हो गया आप लोग का, उसका भारतीय जो है राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और पांचवा सेक्शन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके, देखो भाई स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता, दोबारा कह रहा हूँ, स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता है। आप हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कवर करते हैं, तो यही से स्टैटिक जीके बनता है। वो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया हूँ कि ये टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो वहां से कवर करना होता है। साइंस में अच्छा ये जो सेक्शन है कितना नंबर आता है, ये बड़ा समस्या होता है भाई आप लोग का। तो देखो भाई इसका ऑन एवरेज जो है 12 से मतलब कि 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास में आता है, कई बार 12-13 भी दिखा गया है। 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से रहता है इंडियन इकोनॉमिक्स से, सॉरी इंडियन पॉलिटी से, है ना, पॉलिटिकल साइंस से। इकोनॉमिक्स से जो है लगभग इस बार तो 14 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ज्योग्राफी की बात करें यहाँ पे भी देखिएगा तो 12 से 15 के आसपास में रहता है। स्टैटिक जीके इसका बड़ा योगदान रहता है ना, ये जो है 10 से 12 नंबर आपको दे रहा है, इसका 15-15 भी देके चला जाता है। देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना, ये मैक्सिमम एरिया ना, ये जो टॉपिक है मतलब कि 95% एरिया ना इसी में से आपको घुमा फिरा के स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। तो भाई ये कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं साइंस की बात कर लूं तो आप सबको पता है यहाँ पे आपको बायो को कंप्लीट करना होता है, जीव विज्ञान को, यहीं पे आपको फिजिक्स को कंप्लीट करना होता है, यहीं पे आपको केमिस्ट्री को कंप्लीट करना होता है, और यहीं पे आपको जो है एनवायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक का 1-2 क्वेश्चन रहता है। और यहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जो है 20 प्लस क्वेश्चन रहता है, 20 प्लस क्वेश्चन इस सेक्शन से रहता है। अब यहीं पे मैं करंट अफेयर्स की बात कर लूं तो यहां से 12 से 15 रहता है, इसका दायरा 20-20 भी चला जाता है कभी कभी, है ना। आप देखे होंगे पेपर तो बिहार एसआई का जो है 4 से सॉरी स्पेशल बिहार का 4 से 5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन भी आते हैं। मैथ्स का जो है 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन रहता है, हिंदी का जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है और इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो ये जो है पीटी का सिलेबस है, पीटी और मेंस का कहीं अलग से नहीं करता है। मेंस में आप क्या करिए, करंट अफेयर्स को हटा दीजिए, हालांकि आप 2-3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का भी आ रहा है ना। अब बाकी सारे सेक्शन आपका मेंस का भी हो गया और सेम टॉपिक आपका, और पीटी से आसान होता है मेंस को कवर करना और स्कोर करना, क्योंकि मेंस में जो है क्वेश्चन का लेवल आसान होता है। तो ये है, आप सबको पता होना चाहिए पूरा सिलेबस। हालांकि जो मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे ना भाई इतने कम फी में, जो मैं आपको जो मार्केट में बुक भी नहीं आएगा, जो पैसा आप इधर उधर में उड़ा देते हैं मात्र 1099 में, ये पूरा चीजें मैं कवर करके देता हूँ। और ये एक दिन का मेहनत नहीं है, उसमें सालों का मेहनत मैं किया हूँ, जो आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा ये प्राइस, तो आप लोग बाकी समझदार हैं। और ये मेंस तक इसका वैलिडिटी रहेगा, तो जो लोग इच्छुक है मेरे साथ भी आके जुड़ के पढ़ सकते हो, या फिर खुद से यार ये सारे सेक्शन को आपको तैयार करना है। अब समस्या तब उत्पन्न होता है, लोगों को लगता है कि हम कौन कौन सा चैप्टर को पढ़े, टॉपिक कौन कौन सा तैयार करें। तो ये चीजें आपको नहीं लोग बताते हैं। मैं तो एक वीडियो नहीं बल्कि इन पे तो कई सारे वीडियो बना के दे दिया हूँ कि भाई गला फाड़ फाड़ के बोल दिया हूँ कि स्टैटिक जीके के लिए ये टॉपिक पढ़ लो और बेसिक टॉपिक के लिए ये टॉपिक पढ़ लो, कोई भी बुक कंप्लीट करो, बुक कोई भी कुछ जो जिस बुक में ये टॉपिक है उसको पूरा कर लो, शॉर्ट नोट्स एक बना लो रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं ताकि भाई आप चीजों को देखते जाओ और ये आपके माइंड में सेट होते जाता है। और मेरे कंडीशन में क्या है, जो मैं आपको नोट्स देता हूँ उसमें डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है, तो सब कुछ आपके दिमाग में जब आप एक बार वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद पीडीएफ को जो रिवीजन करेंगे ना, नोट्स को रिवीजन करेंगे ना, तो भाई आपके माइंड में सेट होते जाएगा। उस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जो लोग इच्छुक हैं आ सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं भाई, करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन को पकड़ लीजिए। अगर आप यहाँ पे मैं अच्छा करंट अफेयर्स के लिए डाउट रहता है यार, है ना, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आप सबसे जो बेस्ट है मैं कहूंगा एसपीडी, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ मैगजीन क्या होता है कि भाई आप पढ़ते तो वो प्रत्येक मंथ नहीं आता, लेकिन ये प्रत्येक मंथ आता है और इसमें सारे डेटा होता है। और जो जो मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे तो भाई मैं आपको ऑलरेडी जो है प्रत्येक मंथ मैगजीन करवाता हूँ, उसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपैरिजन होता है, एसपीडी का ऑलरेडी फैक्ट उसमें इंक्लूड होता है, क्रॉनिकल का होता है, और स्टैंडर्ड जो न्यूज होता है, जो लगातार न्यूज में स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो लगातार न्यूज में रहता है वो चीजें मेंशन कर देता हूं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको घबराना ही नहीं है, एक जगह सारी चीजें मिल रहा है। और करंट अफेयर्स का भी अपना एक टॉपिक होता है, 10-12 टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, उसके बाहर जाता नहीं है। ठीक है, ये तरीका अपनाइए। तो ये काम करिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। और मैं दोबारा कह रहा हूं, अभी भी आराम से पीटी एग्जाम को अच्छे नंबर से, पीटी अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, तो अच्छा हमेशा टारगेट रखना है कि भाई मुझे 85 पे पहुंचना है, ताकि फाइनल सिलेक्शन में आपको ये देखना ना पड़े कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए अभी से ये काम करना पड़ेगा। और हाँ, तैयारी करना है तो जी जान लगा के तैयारी करना है। अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई और काम देख लीजिए, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो जी जान लगा के 3 से 4 महीना दे दीजिए ना, आपके कंधे पे डबल स्टार होगा फ्रेंड्स। हाँ, एक बार आपका उस लेवल का तैयारी हो गया है ना, तो कोई भी एग्जाम में बैठेंगे ना, आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। तो एक बार अच्छे से डेडिकेशन के साथ जी जान लगा के तैयारी करिए, ताकि भी आपके पेरेंट्स को और आपको भी नहीं सोचना पड़े। मैं आपको हमेशा ये चीजें कहता हूं। और आपकी जो अगली दिवाली जो है, आपको ये ठान लेना है कि आपकी अगली दिवाली वो आपके कहां पे, सरकारी आवास पे आपको मनाना है। और ये आपको ठान लेना है कि भाई अगली दिवाली हमें सरकारी आवास पे मनाना है। ठीक है, तो यही ठानना है और जी जान लगा के तैयारी करना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। अभी जो पीडीएफ में आपको दिखाया हूँ, ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जो भी अपडेट्स होता है वो सब कुछ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड आप लोगों के बीच में करवाता हूँ, है ना। हालांकि बीच बीच में वीडियो नहीं आता है, आप सबको पता है कि मेरा बिजी शेड्यूल है, और मेरे टीम में भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिलेक्टेड है लोग, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी निकालना पड़ता है। और ये सारी चीजें आप लोग बाकी समझदार है, समझ रही है मेरे शब्दों को। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।